ऑल राइट गाइस, सो 1 इंच की अपडेट वीडियो आप लोगों ने, किसी ने 26 सेंट पे खरीद रखा है, किसी ने 30 सेंट पे खरीद रखा है, किसी ने $1 पे खरीद रखा है। ये जानना चाहते हो कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिकवरी में आपको कितना टाइम लग सकता है मार्केट की। दूसरी बात, आने वाले टाइम पे इसका शॉर्ट टर्म पे किस तरीके का मूव हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म पे आने वाले 6 से लेके 12 महीने में किस तरीके का मूव हो सकता है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। वीडियो लाइक करना, आप सभी के मैंने कमेंट पढ़े थे। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर अभी बात करें तो यहाँ पे प्राइस इसका चल रहा है कितना, 24 सेंट। ठीक है, 24 सेंट की इसकी अभी प्राइस चल रही है। और अभी यहाँ पे हम चार्ट पे आके देखें तो चार्ट पे आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा भयानक सा सीन देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों में। अगर अभी आप देखो लास्ट 5 डेज़ में आपको यहाँ पे इसका पीक डंप देखने को मिला लगभग लगभग 35-36% का, मतलब 35 से 36% का यहाँ पे डंप आई, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। नाउ अब देखो, दो तीन चीज़ों को देखते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन बना रखी थी, अगर आपने पिछले मेरी देख रखी हो वीडियो 1 इंच की, तो हमने यहाँ पे एक वो कर रखा था कि अगर ये इस लाइन से जाती है नीचे 23.49 सेंट से, अगर ये नीचे जाती है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। एंड उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज ये आपका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी एक बार इस एरिया से रिवर्सल आ चुकी है, तो अगर ये इससे नीचे आती है तो ये काफ़ी फिर आपको और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि क्या सीन चल रहा है और क्या हो सकता है। चलो लॉन्ग टर्म में भी हम यहाँ पे 6 मंथ टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो देखो, पिछले अगर अभी हम 6 महीने के टाइम फ्रेम पे चले तो आपको ये दिखेगा कि लगभग 1 साल 2 साल, लगभग लगभग 2.5 साल से ये आपका कंटिन्यूस डंप पे चल रही है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई लगभग $12 का इधर दिखा रहा है। $12 के बाद यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली तब से डंप चल रहा है। हर एक कैंडल यहाँ पे 6 महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई रिवर्सल का साइन दिख नहीं रहा हमें कि यहाँ पे अब हमें देख के बोल सके कि हाँ ये एरिया पे अब हम यहाँ पे रिवर्सल होंगे। और अगर हमारा एक भी कैंडल ग्रीन होता है ना, एक भी अच्छा ग्रीन कैंडल होता है, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी खासी रिटर्न दे के जाने वाला है। 3 महीने के एक बार अगर हम कैंडल को देखें तो 3 महीने के कैंडल में भी आपका काफ़ी बेरिश सीन है। लगभग हर 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, हर 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल। सो फिलहाल अगर अभी हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं दिख रहा कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे देख के बोल सके कि हाँ यार ये आपका एक रिवर्सल पॉइंट है। अनटिल एंड अनलेस ये आपका जो चार्ट है ये आपका जुलाई को बना है, जुलाई अगस्त सितंबर, दैट मीन्स ये सितंबर के एंड तक खत्म होते होते अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेती है और अगर ये ग्रीन बनता है तो डेफिनेटली हम कह पाएंगे कि हाँ ये अब एक बुलिश मूव की तैयारी हो रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं एक्चुअल। यहाँ पे हमने एक प्रिडिक्शन लगाई थी और हमने एक यहाँ पे चार्ट का वो लगा रखा था, एक चैनल लगा रखा था, जिस पे हमने डिस्कस कर रखा था कि देखो इसका ये एक अपर जोन है एंड एक लोअर जोन है। तो ये अपने भी अपर जोन पे आके ये सपोर्ट नहीं ले पा रहा। जो इसका एक जो मेन अपर जोन चल रहा है ना, ये आपका अराउंड ये जो रेड जोन और ब्लू जोन, ये अपने ब्लू जोन पे जा ही नहीं पा रहा, बिकॉज मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो रखी है पहली बार। ठीक है, इस चीज़ को आपको देख के चलना, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। और अब अगर अभी हम देखें यहाँ पे तो रिवर्सल का भी यहाँ पे कोई हमें वो नहीं दिख रहा। लास्ट मंथ काफ़ी एक अच्छा हमें ये दिख रहा था अराउंड जुलाई के मंथ पे कि अगर ये देखो जिस तरीके से बनी थी, साइड में एक और अगर रेड या ग्रीन छोटी कैंडल बनती तो हमारा फिर ये होता है कि बॉटम बन चुका है, अब हम एक बड़े पंप के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये होता। बट ये कैंडल बनी छोटी सी, एंड देन नेक्स्ट मंथ तो हमारा काफ़ी ज़्यादा एक नुकसान ऑलरेडी हो ही गया। ठीक है, सो अभी कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि देखो मार्केट में रिवर्सल कब आएगी, किस तरीके से आएगी। ठीक है, स्पेशली मंथली टाइम फ्रेम पे तो हमें दिख नहीं रहा। डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अब थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पंप नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे आपका पंप आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पंप देखने को मिलेगा अराउंड 30 सेंट तक का, लगभग 29 से लेके 30 सेंट तक का। एंड उसका रीज़न भी ये है
कि मार्केट जब भी डंप करती है, डंप करने के बाद एक बार उस एरिया को टेस्ट करने आती है, ठीक है। सो अगर अभी हम यहाँ से 30 सेंट तक पहुँचते हैं अराउंड, तो लगभग लगभग ये मान के चलो 25% का आपको यहाँ पे एक पंप देखने को मिल सकता है। आप इसमें रिस्क मत लेना, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आपको पता है और आप ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम से हो, तभी आप यहाँ पे एक रिस्क लेना कि हाँ चलो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी एक बेरिश सेंटिमेंट काफ़ी वो चल रहा है, और यहाँ पे भी आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ है। डीसीए करना एंड वो सब दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रेड इज़ रिस्की। फाइनली अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि क्या शॉर्ट टर्म में हो सकता है, तो देखो शॉर्ट टर्म में तो हमें यहाँ पे 30 सेंट के अराउंड का एक पंप देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पे एक रिवर्सल आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो रिवर्सल पॉइंट है आपका 41 सेंट। अगर अभी हम शॉर्ट टर्म पे या मिड टर्म पे 41 सेंट से ऊपर जाते हैं, तभी हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट सेट होगा। फिर हम तभी बोल पाएंगे कि हाँ हम आने वाले टाइम पे फिर 90 सेंट से लेके $1 तक हम जा सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जिस तरीके का सीन चल रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही हैं लॉन्ग टर्म पे भी और मिड टर्म पे भी, बिकॉज अभी हमारा जितने भी पैटर्न है बड़े टाइम फ्रेम के 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, सभी के सभी बेयरिश हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुलिशनेस नहीं आ सकती? एब्सोल्युटली नॉट, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोला। यहाँ पे बिटकॉइन का बुलिश होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप देखो इस एरिया पे मार्केट ऑलरेडी, अब यहाँ पे आप देखो 2 बार इस एरिया को टेस्ट कर चुकी है, ठीक है। एक बार पंप करा, टेस्ट, दूसरी बार पंप करा, टेस्ट। सो ये अब एक आपका एक थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो हल्का सा बन रहा है, एंड उसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ। मार्केट हमेशा 4 फॉर्म पे चलती है, ठीक है। पंप, साइडवेज, डंप, फिर साइडवेज, ठीक है। मतलब 1 2 3 4। और अगर अभी आप देखो ना इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड मूव तो आ चुका है हमारा, ठीक है। मैं आपको एक पाथवे दिखाता हूँ, पाथवे से आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। सो देखो पहला अप ट्रेंड तो हमें दिख गया है ना, अब ये साइडवेज की तरफ चल रहा है। सो साइडवेज की तरफ चल रहा है, दैट मीन्स मैं इसे एक और बार हटा देता हूँ, ठीक है। एक और बार आपको अच्छे से दिखाता हूँ, पूरा मूव साथ में दिखाता हूँ आपको इस बार। सो देखो एक आपका पंप, तो ये पंप अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद अब ये साइडवेज चल रहा है। तो ये साइडवेज चलने के बाद लगभग आपको अराउंड एक बार $29,000 तक फिर से शायद देखने को मिले, एंड एक बड़े पैमाने पे आप कह सकते हो कि एक बार ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के ये आपका एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। अब जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अराउंड $20,000 के आसपास आपको एक बार ये शायद देखने को मिले, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो अराउंड $21,000 तक, एंड देन फिर ये कुछ टाइम साइडवेज चले, मे बी फिर उसके बाद हमें एक बड़ा पंप देखने को मिले, एंड शायद ये जो लास्ट डंप होगी हमारी, अगर यहाँ पे अगर ये डंप होता है तो मोस्ट लाइकली शायद ये हमारे ओवरऑल क्रिप्टो की लास्ट डंप हो, जहाँ पे हमें बिटकॉइन इस रेंज पे दिखेगा। बिकॉज अगर अभी आप देखो तो बिटकॉइन अब जिस रेंज पे, अगर इसने ये रेंज तोड़ दी ना 30,000 33,000 की, तो शायद बिटकॉइन हमें यहाँ पे वापस इस रेंज में कभी भी ना देखने को मिले, ठीक है। सो आपको मैंने आज पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है कि किस तरीके का सीन है, रिकवरी होने में क्या टाइम लग सकता है, एंड रिकवरी के लिए आपको कौन कौन सी एरिया को देखना है 1 इंच की। 30 सेंट, एक 40 सेंट, दैट मीन्स 41 और 30 सेंट से अगर ये ऊपर चली जाती है तो फिर हम यहाँ पे बुलिश होके बोल पाएंगे कि हाँ हम $1 तक वापस से जा पाएंगे, पैसे रिकवर हो पाएंगे, एंड देन फिर हम देख पाएंगे कि लॉन्ग टर्म का भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रखा है। अभी मार्केट बॉटम पे है, नीचे है, काफ़ी ज़्यादा डरने की बात है, बट इस टाइम पे डर के भागने का टाइम नहीं है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा शांत रह के मार्केट को ऑब्जर्व करके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने का टाइम है। इस टाइम नहीं एग्जैक्टली, बट आने वाला टाइम, ये टाइम जो होता है डंप का, ये एक प्रॉपर टाइम होता है जहाँ पे आप सही अच्छे से अपने आप को काम करके एक अच्छा डिसीजन लो। सो येस, विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, एंड सी यू।